Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is your life like 3 years from now. इस बारे में रीडिंग है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition, or you can even pick your pile according to your date of birth. So pile number 1, we have explorer. It says traveler, wanderer. Pile number 2, we have devotion. It says spiritual practices, intuitive history. Pile 3, we have the card resourcefulness. It says intelligence, mental action, right thinking. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाता है, वो वाला एक कार्ड आपको पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तो आप अपना पाइल डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करो. सो अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27, 30 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. सो अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट इन कार्ड्स का थोड़ा पास से, ताकि आप अपनी पाइल डिसाइड कर सको, अपना कार्ड पिक कर सको. सो what you can do is close your eyes, take a deep breath, release, open your eyes and then see कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. और अगर एक से ज़्यादा कार्ड से यू फील अट्रैक्टेड, देन ऑफ कोर्स अपना पाइल डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करो. पहले तो यही है कि इंटुइटिवली पिक करो, इंटुइटिवली नहीं पिक हो रहा तो अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करो. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Explorer card here and it says Traveler, Wanderer. Let's get started. Or again, you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है किसी month के. और again, intuitively pick करें. Let's get started. Your life 3 years from now. Your reality 3 years from now, what kind of life you're living, what kind of things you're doing. So we have Knight of Coins. My goodness, you have mastered something in your career और उसका money आपको मिलता है. Like you have mastered something in your career, truly. And आप काफ़ी इनफैक्ट कंजूस नज़र आ रहे हो. आप जल्दी से पैसे नहीं खर्च करते हो. आप आप ये देखते हो कि भाई वो चीज़ वर्थ इट है कि नहीं, उसके बाद पैसे वो खर्चते हो. आई फील दैट सैटर्न कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस में हो सकता है. शर्त ये है कि जुपिटर जो है ना देखे उस सैटर्न को, या कंजंक्ट ना हो, या ट्राइन में ना हो जुपिटर सैटर्न के. तो अगर सैटर्न 12th हाउस में है तो ऐसा पर्सन बड़ा ही कंजूस हो जाता है. सो ये कहीं ना कहीं ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है आपके चार्ट में. बट या नाइट ऑफ कॉइंस डज शोज कि बहुत सोच समझ के आप पैसे खर्च करते हो. इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव मनी, यू डू हैव मनी एंड यू अर्न वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट यू ऑल्सो रियलाइज कि भाई मेरे को बदले में इस मनी के क्वालिटी मिल रही है ना, क्वालिटी की चीज़ मिल रही है ना. और आप खुद भी आपके खुद के काम का क्वालिटी बहुत अच्छा है. जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका करियर है, उसके अंदर आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उस काम को इतनी बार कर चुके हो दैट यू हैव मास्टर्ड दैट थिंग. आप अपने फील्ड के बेस्ट हो, अपने करियर फील्ड के बेस्ट हो. करियर फील्ड हम अगेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉइन्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी, मनी की एनर्जी है, रिसोर्सेज की एनर्जी है.
और नाइट ऑफ कॉइन्स होता है भाई जिसने जो तप चुका है, अब तप के सोना निकलता है ना, तो यू आर सैटर्न पाइल नंबर 1, यू गाइज आर सैटर्न। तो सैटर्न तप के निकलने वालों में से, सैटर्न बहुत हार्ड वर्क कराता है, लॉन्ग आवर्स तक वर्क कराता है, लेट नाइट वर्क कराता है, तो कहीं ना कहीं आप ये नज़र आ रहे हो। और आप जल्दी उठकर काम करने वालों में से नहीं हो, कहीं ना कहीं आपका दिमाग चलता ही नहीं है सुबह सुबह, आपका दिमाग चलना ही दोपहर शाम के करीब शुरू होता है और रात तक आप काम करते हो। यू आर सेट्रेनियन पर्सन, कहीं ना कहीं सन वीक होगा चार्ट में और सैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा चार्ट में। तो जिन लोगों का सन वीक होता है, ऐसे इंसान को वैसे जल्दी उठना भी नहीं चाहिए, ना सुबह का सूरज देखना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी तबीयत भी ख़राब होगी। अगर सन वीक है तो आप वीक सन को, खुद का वीक सन है और सुबह जल्दी उठ के आप सूरज को देख रहे हो, तो आपका बॉडी ख़राब होगा, क्योंकि वो सन की पावर आपके अंदर आ रही है। सन आपका खुद का ख़राब है तो और ख़राब ही देगा आपको। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, जो कि यही शो करता है कि आपको अपने हार्डवर्क का मनी ज़रूर मिल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। जिस मनी का या जिस सक्सेस का आप वेट करो और जिस सक्सेस के लिए आपने बहुत काम करा है, वो सक्सेस आपको डेफिनेटली आई वुड से 3 years फ्रॉम नाउ मिल रही है। इनफैक्ट 3 years फ्रॉम नाउ यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, यू आर रियली एन एक्सप्लोरर। आप बहुत सारी जगह घूमते हो, बहुत सारी जगह फिरते हो, ऑल राइट। तो घूमना फिरना आपका काफ़ी है, बट एट द सेम टाइम जब काम का समय है तो काम करते हो। ऐसा भी काम हो सकता है पाइल नंबर 1 आपका जिसके कारण आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता हो। दिस कैन इवन हैपन। एंड वी हैव वीनस अगेन, आई डिड टोल्ड यू कि मनी बहुत है, मनी भरपूर है आपके पास 3 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि वीनस कैश फ्लो लिक्विड मनी को शो करता है। तो यू हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। वीनस सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है चार्ट में, या वीनस सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, ऑल राइट। या डिग्रिकली वीनस सैटर्न एक दूसरे से क्लोज हो, लेट्स से वीनस 28 डिग्री का, सैटर्न 25 डिग्री का है, तो ये यानी किसी भी हाउस किसी भी साइन में हो, नो मैटर व्हाट, ये स्टिल एक कॉम्बिनेशन कंजंक्शन जैसा बिहेव करेगा। तो सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन, सैटर्न वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, सैटर्न वीनस कंजंक्ट ऐसा होगा, जो कि यही शो करता है लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा, बट मनी आपको बहुत मिलेगा ही मिलेगा। Then we have Cancer sign. It says protection. So Cancer sign ये show कर रहा है 3 years from now you have your own home, you have your own car. All right. Cancer rest का है, sleep का है, सुख का है, सुख स्थान है कैंसर। तो आपको हमें ज़्यादातर सुख कहाँ से चाहिए? अपनी मदर से, मदर का सुख चाहिए, पेरेंट्स का सुख चाहिए, है ना। पेरेंट्स हमें अच्छा, हमसे अच्छा बिहेव रखें, है ना। घर पर हम जाए तो हमारा एक सुख शांति हमें महसूस हो, है ना। तो कैंसर वो सुख है, तो सुख शांति आपके घर में ज़रूर है, आपके जीवन में ज़रूर है। कैंसर यही है कि आपके लाइफ में 3 years फ्रॉम नाउ आपके पास एक घर भी है और एक गाड़ी भी है। जो लग्जरी कंफर्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है, वो चीज़ें आपके पास ज़रूर है। इनफैक्ट मदर जो हैं उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है 3 years फ्रॉम नाउ, सो दैट्स वंडरफुल। समथिंग मोर, मतलब वैसे कैंसर साइन ये भी है कि जैसे लग्जरीज लाइफ में आना, गाड़ी लेनी है तो लग्जरियस लेनी है, घर लेना है तो बड़ा घर लेना, लग्जरियस ब्यूटीफुल घर लेना, ऐसा। घर में बहुत ब्यूटी है। वीनस आपका कैंसर में हो सकता है, वीनस 4th हाउस में हो सकता है, जो कि ये शो करता है कि घर में ब्यूटी होगी, घर ब्यूटीफुल होगा, टेस्टफुली अरेंज्ड होगा, घर की क्रॉकरीज बहुत अच्छी होंगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। Then we have Archangel Raghul. It says justice, discipline, harmony. So वही बात है यहाँ पर। सेट्रेनियन सबसे पहला ही कार्ड सैटर्न का था, नाइट ऑफ कॉइन्स का था। तो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, तो सैटर्न आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। नाप तोल को शो करते हैं ये स्केल्स। तो मैंने यही कहा कि शुरू में ये 3 years फ्रॉम नाउ बहुत कंजूस, आप जल्दी से पैसे खर्च नहीं करते। खर्च करना है तो क्वालिटी की चीज़ पर खर्च करना है, छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी, बढ़िया गाड़ी पर खर्च करना है। घर लेना है तो बढ़िया घर होना चाहिए, बढ़िया लोकेशन पर होना चाहिए, वो वैल्यू फॉर मनी है। तो मतलब आप बड़ा नाप तोल के चीज़ें लेते हो 3 years फ्रॉम नाउ, बहुत सोच समझ के। कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो वो बात है। और यहाँ पर वही है कि लिब्रा का सिम्बॉलिज्म है ये। सैटर्न भी लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है। तो इट कैन हैपन इफ़ यू आर अनमैरिड एंड यू वांट टू गेट मैरिड, यू आर थिंकिंग फॉर मैरिज, बट अभी के लिए नहीं, कुछ साल बाद। तो इट कैन हैपन कि 3 years फ्रॉम नाउ यू आर मैरिड, यू हैव अ लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ,
एंड थिंग्स आर गुड। सैटर्न 7th हाउस में हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में, ऑलराइट, या आपके स्पाउस के चार्ट में सैटर्न 7th हाउस में हो सकता है। समहाउ सैटर्न 7th हाउस का यही शो करता है स्पाउस आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, और स्पाउस को आप कहीं ना कहीं एक एल्डरली पर्सन की तरह ट्रीट कर सकते हो, यानी उनका बड़ा ध्यान रख सकते हो, उनका कंफर्ट प्रोवाइड कराओगे, एट द सेम टाइम उनको डिसिप्लिन में भी रखोगे। ये शो होता है डिसिप्लिन में, यानी कि भाई इतना ही खर्चा मिलेगा, इस खर्चे में जो है करना है सब कुछ। इट हैपन्स। जैसे एक फीमेल के चार्ट में उनका एक्चुअली एक फीमेल के चार्ट में एक फीमेल की लाइफ में जो उनका हस्बैंड है उनके चार्ट में सैटर्न 7th हाउस में है, तो यही शो करता है कि ये अपनी वाइफ को ना बड़ा सोच समझ के पैसे देगा कि इतने में ही करना है। पैसे देगा ज़रूर पर इतने में ही सब कुछ चलाना है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन बांधेगा। या फिर ये भी देखा गया है जिस मेल का सैटर्न 7th हाउस में, ऐसा मेल अपनी वाइफ को सर्वेंट की तरह भी ट्रीट करता है, पर पैसे पूरे देगा, ये भी बात है। तो वही है, सैटर्न का इफेक्ट आता है ऐसे। तो जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी यही शो कर रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए 3 years फ्रॉम नाउ, कि यू कैन गेट मैरिड, यू मे हैव अ स्पाउस 3 years फ्रॉम नाउ। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन है, आप जस्टिस पसंद पर्सन हो। जहाँ पर नाजायज़ हो रही है, जहाँ पर आपको लगता है ये पर्सन लूट रहा है, उसके पास आप नहीं जाना पसंद करोगे, वहाँ अपने टाइज वहाँ पर कट करोगे। पर लाइफ में हार्मनी ज़रूर है, एक बैलेंस ज़रूर है, वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर है। समय पर चीज़ें कर रहे हो, समय पर उठते हो, समय पर काम करते हो, समय पर चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है। आप चाहते हो कि मेरा एक रूटीन हो, तो कहीं ना कहीं 3 years फ्रॉम नाउ यू हैव अ रूटीन। दैट्स वंडरफुल, लाइफ की क्वालिटी है। देन वी हैव ओवरवर्क्ड, इट सेज आउट ऑफ बैलेंस। अभी हम बात कर रहे थे कि बैलेंस आ रहा है लाइफ में, और यहाँ पर ओवरवर्क्ड, आउट ऑफ बैलेंस की बात होगी। तब अगेन वही सैटर्न का इम्पैक्ट, सैटर्न ओवर वर्क कराता है। जब किसी का सन 10th हाउस में होता है, ऐसा पर्सन ना दूसरों की सीट का भी काम कर रहा होएगा। तो सन आपका भी 10th हाउस में हो सकता है पाइल नंबर 1, तभी आप दूसरों की सीट का भी काम करोगे, और आपसे मेड से काम नहीं कराया जाएगा। अगर मेड घर पर है तो आप उसके साथ लगकर काम करवाओगे। आपके अंदर ये नेचर है, आप कहीं ना कहीं सभी का काम कर लेते हो। आप कहते हो ये भी मैं करूँगी या ये भी मैं करूँगा, ये चीज़ आपके अंदर बहुत है, और ये आपको आउट ऑफ बैलेंस लेकर जाती है। जहाँ आपको सिर्फ 12 घंटे जहाँ आपको 12 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, वहाँ 20 घंटे काम करो या 16 घंटे काम करो। 20 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। वहाँ पर आप 16 घंटे काम करो, जहाँ 10 घंटे 6 घंटे काम करना था, वहाँ 16 घंटे काम कर रहे हो। सो बेसिकली दूसरे लोगों का भी काम आप करते हो, फिर आप कहते हो ओवरवर्क हो गया, बहुत बर्डन है, या उसका आउटकम इतना अच्छा नहीं आ रहा। सो यू आर like you yourself are taking we can say work of other people, तो you need to be careful with this। ये कहीं ना कहीं अभी के लिए भी आपके लिए मैसेज है, और फ्यूचर के लिए भी आपके लिए मैसेज है। पाइल नंबर 1 कि अपना काम करो, काम बांटने की कोशिश करो, खुद सब कुछ मत करो। आपके पास वो सेट्रेनियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो सैटर्न वही है ना, वर्कर है, सर्वेंट है, आपको काम करने की बहुत आदत है, वर्कोहॉलिक नेचर है। पर अपना ही काम करो, दूसरों का करने का ज़रूरत नहीं, दूसरों का ठेका हमने नहीं उठाना है। कहीं ना कहीं ये हैबिट अभी से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे पहला जो कार्ड आया था नाइट ऑफ कॉइन्स, ये भी पर्सन काम ही कर रहा है, कोई आराम से बैठा नहीं है, ये भी काम ही कर रहा है। तो वही सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और सैटर्न का दोस्त वीनस वो आपके रीडिंग में आया है, जो कि शो करता है कि हाँ आपको मनी ज़रूर मिलेगा अपने हार्डवर्क का 3 years फ्रॉम नाउ, बट इतना भी ओवरवर्क, अपने आप को ओवरबर्डन करने का ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। बाकी एक बैलेंस की तरफ तो ज़िंदगी ज़रूर जा रही है, नो डाउट। 3 years फ्रॉम नाउ एक वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ तो ज़िंदगी ज़रूर जा रही है, बट आदत से मजबूर आप एक इंसान हो पाइल नंबर 1, जो सभी का काम करता है, किसी से काम कराया नहीं, किसी से भी काम आपसे कराया नहीं जाता है। आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग है ये चीज़। बाकी सन इन द 10th हाउस ये चीज़ शो करता है, बट अगर सन के साथ कोई और प्लैनेट प्लेस्ड है, या 9th हाउस में या 11th हाउस में कोई और प्लैनेट प्लेस्ड है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सन 10th हाउस का है बट मून 11th हाउस का, और 9th हाउस में मार्स प्लेस्ड है, तो ऐसा पर्सन अपने छोटे भाई बहन या अपनी मदर से काम करा लेगा, और जो उसको मेन काम करना है वो खुद कर लेगा, ऐसा भी करता है। बट अगर सन कल्ला 10th हाउस में और 9th और 11th हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, तो भाई ट्रबल की बात है। तो ऐसा पर्सन का ये हाल हो जाता है, ओवरवर्कड हो जाता है वो।
ये कंडीशन होगी आपके चार्ट में, कहीं ना कहीं ये सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी हो सकता है। आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, इस हैबिट पर। ऑल राइट, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन 3 years फ्रॉम नाउ के लिए। सो वी हैव लाइट, इट सेज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। तो यहाँ पर 3 years from now, pile number 1, you have light in you, like you are someone who can guide other people, who can advise other people really well. आप कहीं ना कहीं दूसरों को मोटिवेट करो, दूसरों को गाइड एडवाइस करो। Then we have cleansing. It says cleanse your mind and spirit, remove negative energy. 3 years from now, you're very positive, you're very hopeful towards life. Your health, mental and physical health is good. And then we have safety. It says safety is the foundation of life. Cherish the calm moments. So 3 years from now, you will also travel a lot to specially places where there is beauty of nature. जैसे माउंटेन के पास कोई जगह है या नेचर के अराउंड जगह, नेचर की ब्यूटी को आप एक्सप्लोर करोगे। लाइक मैनी ऑफ यू 3 years from now आर नॉट रियली गोइंग टू न्यूयॉर्क। जैसे न्यूयॉर्क एक ऐसी प्लेस है जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, है ना, और जैसे ऐसी कई सारी जगह जहाँ पर बहुत टॉल बिल्डिंग्स है और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत एडवांस्ड है, बट कहीं ना कहीं नेचर का ब्यूटी वहाँ इतना नहीं है। तो 3 years फ्रॉम नाउ आप ऐसी ही जगह पर जाओगे जहाँ नेचर का ब्यूटी है, जहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स नहीं है बट माउंटेन्स हैं, ब्यूटी है नेचर का। उन जगहों पर आप जाओगे क्योंकि वो आपको ज़्यादा सुकून देती है, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। आपके कुछ फाइनेंसेस के बारे में भी हम कार्ड्स पुल करते हैं। वैसे तो वीनस का कार्ड ऑलरेडी आ गया जो कि यही शो करता है आपके पास धन की कमी नहीं है, मनी की कमी नहीं है, और वीनस लव रोमांस मैरिज को भी शो करता है। तो ये हमने कहा कि 3 years फ्रॉम नाउ मैरिज, यू आर मैरिड एंड यू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर, वो हमने कहा, वो बात हुई। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपके मैरिज में आप अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो 3 years फ्रॉम नाउ यू कैन गेट मैरिड, या फिर 3 years फ्रॉम नाउ आपका रिलेशन अपने लाइफ पार्टनर स्पाउस के साथ बहुत अच्छा, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ। सो दैट्स वंडरफुल। यहाँ फाइनेंसेस के बारे में वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन ये शो कर रहा है कि अगर आपने किन्हीं लोगों को पैसे दिए हुए थे, ऑल राइट, तो वो आ चुके हैं आपके पास, 3 years फ्रॉम नाउ वो मनी आ रहा है या वो ऑलरेडी आ चुका है मनी, बट बेसिकली जो अटका हुआ धन था कहीं ना कहीं वो ज़रूर आपको मिल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। जहाँ पर भी अटका हुआ धन था वो आपको ज़रूर मिल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। एंड वी हैव द 6 of Cups। 6 of Cups ये शो करता है कि परिवार से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट आएगा। परिवार जो है दे आर गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ यू और दे आर हैप्पी फॉर यू। व्हेन दे लुक एट यू, व्हेन दे सी यू, दे बिकम वेरी हैप्पी, यू फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरा इतना अच्छा परिवार है। ऑल राइट, देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन वॉन्डरर, ट्रैवलर को शो करता है। तो आप ट्रैवल काफ़ी कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ, अगेन ट्रैकिंग एट्सेट्रा या माउंटेन पर चढ़ना, मतलब कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ 3 years फ्रॉम नाउ आप इनमें इन्वॉल्व हो। फिटनेस ऑफ द बॉडी आपका बहुत अच्छा है, आपका बॉडी फिट एंड फाइन है, तभी आप इतना घूम फिर पाते हो, तभी आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ एडवेंचरस कर सकते हो। और हाई चांसेस है कि पूरे परिवार के साथ जाओ, ये नहीं कि सिर्फ आप और आपके पार्टनर जाए, हो सकता है पूरे परिवार के साथ जाओ। ऐसी ट्रिप्स करो, पार्टनर के साथ भी जाओ बट परिवार के साथ भी आपको मौका मिलेगा जाने का, लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ मौका मिलेगा जाने का। घूमने फिरने पर आपका बहुत ध्यान है 3 years फ्रॉम नाउ। That's wonderful. And I also feel that your money can come through sources which are very unorthodox, very unconventional. तो unconventional, unorthodox sources से money आ सकता है आपका, so that's wonderful. And then about your physical mental health, so we have the Page of Swords card. Page of Swords यहाँ ये शो कर रहा है आपकी लिखने की, जर्नलिंग की आदत है। Maybe you can have Mercury Ketu conjunction in your chart, या Mercury can be trine from your Ketu। तो यही शो करता है आप एक बहुत अच्छे राइटर हो, बोलने से भी ज़्यादा, स्पीकर से भी ज़्यादा बहुत अच्छे राइटर हो। यू कैन राइट लॉन्ग ईमेल्स, लॉन्ग टेक्स्ट मैसेजेस, लॉन्ग पैराग्राफ्स एक्सेट्रा, पोएम्स, यू कैन बी अगेन अ पोएट, ऑल राइट, मतलब राइटिंग में आप बहुत अच्छे हैं इन जनरल। पाइल नंबर 1।
अगर और डेफिनेटली मरकरी केतु का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, यानी कि अगर मरकरी असेंडेंट में है तो केतु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड होगा। और इन जनरल भी आपकी आदत बनती हुई नज़र आ रही है। 3 years फ्रॉम नाउ आपको आदत है जर्नलिंग करने की, अपने थॉट्स को, अपने जो भी आप इमोशंस है उसको एक पेपर पर लिखने की, और उसके बाद आपको बड़ा ही अच्छा लगता है, आपको हल्का महसूस होता है। आपके मन में जो आइडियाज़ या प्लान्स या काम चल रहे थे, जब आप उसे पीस ऑफ पेपर पर लिख लेते हो तो आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है, टेंशन मुक्त हो जाते हो आप। तो ये आप अभी भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये आपने हैबिट शायद इस साल से, अभी से बनानी शुरू करी है, क्योंकि 3 years फ्रॉम नाउ ये हैबिट बनी हुई है, ये दिख रहा है, हैबिट बनी हुई है कि मैंने लिखना है अपने थॉट्स को, अपना दिन मेरा कैसा रहा एंड ऑल दैट। तो ऐसी कि आप इस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ का टेक केयर करते हो। फिजिकल हेल्थ के बारे में भी हम एक कार्ड पुल करते हैं। वी हैव द एम्परर, माय गुडनेस। सो एम्परर कार्ड जो फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एम्परर सन की एनर्जी है, सन इम्यूनिटी का कार्य का है। तो यू कैन हैव लाइक लिटरली पाइल नंबर 1 यू गाइस कैन हैव सन इन द 5th हाउस इन द चंद्र लगना, या बर्थ चार्ट में सन 5th हाउस में हो, या फिर मून 5th हाउस में प्लेस्ड हो। ऐसे पर्सन का इम्यूनिटी अच्छा है। सन इन द 5th हाउस डाइजेशन अच्छा देता है, क्योंकि 5th हाउस आपके पेट का है, डाइजेशन का ही है। और ये कहते हैं ना आयुर्वेदा में डाइजेस्टिव फायर, है ना, सुना होगा ज़रूर। और सन भी फायर एलिमेंट है, सन भी हीट को सिग्निफाई करता है। तो सन 5th हाउस में ऐसे पर्सन का डाइजेशन नेचुरली बहुत अच्छा होता है। और जिसका सैटर्न 5th हाउस में तो भाई फैटी लिवर होगा, फिर तो इम्यूनिटी भी वीक है और डाइजेशन बहुत सेंसिटिव है, मतलब पेट जल्दी ख़राब हो जाता है। ऐसे पर्सन को गरम थोड़ा जैसे ब्लैक पेपर वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि सैटर्न एक ठंडा आइस कोल्ड प्लैनेट है। द 5th हाउस डाइजेस्टिव इश्यूज देता है। बट यहाँ पर ऐसी कि हेल्थ अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छा है, तभी जो आपके प्लान्स हैं आप उसे प्रैक्टिकल रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लोगे। यहाँ पर सैटर्न का एनर्जी स्ट्रांग है, साथ में सन भी है। कहीं ना कहीं सन आपके चार्ट में वीक होगा पाइल 1, बट स्टिल ऐसा तो नहीं है कि एक वीक सन काम ही नहीं कर रहा है काम, तभी कहीं ना कहीं आप मैनेज कर पाओगे चीज़ों को। 3 years फ्रॉम नाउ आपके पास प्लान है, आइडियाज़ है कि भाई मेरे को ज़िंदगी में आखिर करना क्या है, या मेरे को किन चीज़ों से खुशी मिलती है और वो मैं कब करूँ वो चीज़। तो आप मैनेज लाइफ को करते हो नज़र आ रहे हो। और एम्परर गुड हेल्थ का कारक है, हेल्थ के लिए आया तो फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत 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 अच्छा है। फिजिकल हेल्थ सच में बहुत अच्छा है। मेंटल हेल्थ के लिए आप जर्नलिंग एटसेट्रा, राइटिंग एटसेट्रा कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। इवन एम्परर कार्ड यही शो करता है कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ें आपको सूट करती है, कौन सी चीज़ें खाने में आपको सूट नहीं करती है, उस अकॉर्डिंग आप चलते हो और इस वजह से आपका हेल्थ अच्छा है। So this is the information coming for you. Last but not the least, pile number 1. I want to pull some cards from this new deck. तो कार्ड है यू डिज़र्व टू बी सीन, लेट योर सेल्फ बी नोन। सो यहाँ पर 3 years फ्रॉम नाउ मैनी ऑफ यू कैन इवन गेट नेम एंड फेम। एम्परर कार्ड भी, सन कार्ड भी फेम को शो करता है, और यहाँ पर भी ये आ गया कि यू डिज़र्व टू बी सीन, लेट योर सेल्फ बी नोन। आपको कहीं ना कहीं नेम फेम मिल रहा है 3 years from now. So that's great. You're famous. Congratulations. And we have Be Still. It says cultivate a space of stillness and silence to just be. हमने ये बात कैंसर साइन, जब कैंसर कार्ड यहाँ पर आया था, कैंसर साइन वाला कार्ड यहाँ पर आया था, तो हम कह रहे थे कि जो कैंसर साइन होता है वो घर का साइन है, पीस का साइन भी है, नरिशमेंट का साइन है कैंसर, सुकून का साइन है। तो आपने कल्टीवेट कर लिया ऐसा स्पेस, आपने अपना एक घर लिया है, आपका अपना एक स्पेस है जहाँ पर यू आर लिविंग इन पीस, साइलेंस एंड यू आर एन्जॉइंग दैट स्टिलनेस। तो ये है। और हो सकता है कि आपका घर जो है वो नियर नेचर हो, बट एट द सेम टाइम आई सी दैट देर आर नेबर्स एज वेल, हसल बसल है अराउंड, है ना। ऐसा बिल्कुल ही सुनसान जगह पर आप घर नहीं लोगे, हसल बसल है, यानी मे बी वहाँ बच्चे रहते हैं तो उनका स्कूल बस आता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब लाइवली प्लेस पर ही आपका घर है। बट जैसे ही आपके घर में एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद आपने मोटे शीशे लगवाए हैं घर में, तो बिल्कुल आवाज़ जैसे बाहर की बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती, तो मतलब एकदम साइलेंस हो जाता है जैसे ही घर पर आते हैं। तो बाहर पूरा हसल बसल है, पर जैसे ही घर आए तो कहीं ना कहीं शायद
मोटे शीशे हैं, मोटे दरवाजे हैं, तो आवाज़ एज सच नहीं आती। एक शांति आपको अपने घर में महसूस ज़रूर होती है। एंड देयर इज़ लॉट ऑफ लाइट कमिंग इन, सनलाइट कमिंग इन एट योर होम, एट योर प्लेस। आपका घर काफ़ी ओपन सा फील हो रहा है, नज़र आ रहा है, ओपन, कि भाई लाइट पूरी आती है, उगते सूरज की भी ढलते सूरज की भी पूरा दिन लाइट रहती है। और आपको एज सच कोई ट्यूबलाइट एटसेट्रा है ना, एलईडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्यूबलाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी नेचुरल लाइट से आपका काम चल जाता है। टू बी ऑनेस्ट, आई लिव इन एन अपार्टमेंट जो बहुत ओपन है। यहाँ पर मेरे घर पर एज सच लाइट जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल रोशनी रहती है पूरा दिन, सूरज ढलने तक रोशनी रहती है। ऐसे घर होते हैं, मिलते हैं ऐसे घर, और आपको भी ऐसा घर ज़रूर मिलेगा। पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो वेरी आई वुड से वंडरफुल, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है आपकी, और बढ़िया सब कुछ, फ्यूचर यहाँ पर बहुत अच्छा है। करियर्स की अगर हम यहाँ बात करें, मैनी ऑफ यू आई फील कैन बी इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कैन बी इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन बी इनटू लाइक मैनी ऑफ यू मे बी आर नॉट इवन लिविंग इन इंडिया। आप काफ़ी सारे लोग इंडिया से बाहर हो सकते हो, किसी और कंट्री में रह सकते हो, इसका इंडिकेशन आ रहा है। मैनी ऑफ यू में एक्चुअली लीव द होम लैंड एंड मूव टू अ फॉरेन कंट्री। अगर जैसे मरकरी केतु का कंजंक्शन है, मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, मरकरी केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, मरकरी सैटर्न का कंजंक्शन है, मरकरी सैटर्न ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है। ये कॉम्बिनेशन है फॉरेन ट्रैवल का, एजुकेशन यानी फॉरेन में होगी ऐसे पर्सन की, ये शो करता है, क्योंकि मरकरी एजुकेशन का कारक है और केतु कट है, और सैटर्न भी एक तरह से कट कर देता है एक पर्सन को अपने घर से ड्यू टू एजुकेशन। तो एजुकेशन आपका बर्थ प्लेस से दूर ही होगा, ये यहाँ पर इंडिकेशन है आपके चार्ट में। एंड आई डू फील मैनी ऑफ यू विल लीव योर बर्थ प्लेस एंड कैन मूव टू फॉरेन कंट्री, या फिर अगर नॉर्थ इंडिया से हो तो साउथ इंडिया में रहो, साउथ इंडिया से हो तो नॉर्थ इंडिया में रहो, दिस कैन इवन हैपन। बट आई रियली फील मैनी ऑफ यू विल लीव द बर्थ प्लेस एंड मूव टू अ फॉरेन कंट्री एंड विल स्टे देयर फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये भी है। So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. एंड अगेन एस्ट्रोलॉजिकली वही है कि मरकरी आत्माकार का हो सकता है, या वीनस आत्माकार का हो सकता है, मून आत्माकार का हो सकता है, सैटर्न आत्माकार का हो सकता है। प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, वो सैटर्न हो सकता है, मून हो सकता है, वीनस हो सकता है, मरकरी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली सैटर्न होगा। सैटर्न असेंडेंट में हो सकता है, सैटर्न आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड हो सकता है, सैटर्न सेकंड हाउस में हो सकता है, जो कि ये भी शो करता है दैट यू कैन बी द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स और यू मे बिहेव लाइक द एल्डर वन, यू कैन बी रियली प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव अबाउट योर यंग वंस ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। तो ये भी इंडिकेशन है। एरीज साइन हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, कैंसर साइन हो गया, लिब्रा साइन हो गया, कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, फिर लिब्रा में वी हैव चित्रा स्वाति विशाखा, फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ द उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा पर्सन इज ऑल्सो वेरी गुड राइटर, सो उसमें मून सन आत्माकार का हो तो शो करता है कि राइटर अच्छे हुए। So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the devotion card. It says spiritual practices, intuitive history. So let's get started. Or again, you pick this pile according to your date of birth. Aapka birthday 1/5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के. Let's get started. भाई पाइल नंबर 2 का लाइफ 3 years from now, their reality 3 years from now. Okay, we have 8 of wands, right?
Then we have the death card. Okay. एक क्लैरिफिकेशन कार्ड भी पुल करते हैं डेथ कार्ड के लिए. वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. भाई ये तो क्लियर कहीं ना कहीं इंडिकेशन. अच्छा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है एंड ऑफ द डेक में. सो ये तो क्लियर कहीं ना कहीं इंडिकेशन है. Many of you will leave your birthplace and move to a foreign country 3 years from now. You are not really living in the birth country. You are living in a foreign country. या फिर हो सकता है एक डिफरेंट स्टेट या सिटी में रहो, सेम आपके बर्थ कंट्री में ही डिफरेंट स्टेट या सिटी में रहो, अपने बर्थ सिटी को छोड़ के एक अलग जगह पर जाओ सेम कंट्री में. बट आई रियली फील मैनी ऑफ यू विल गो टू फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंट्रीज 3 years फ्रॉम नाउ. क्योंकि डेथ एक एक मेजर आर्काना कार्ड है और कुछ किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज को सिग्निफाई कर रहा है. और उसी क्लैरिफिकेशन के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि ट्रैवल को सिग्निफाई करता है, जो कि ये भी शो करता है कि यू आर कैरिंग बैगेज. आप चाहते तो थे भारत में रहना, चाहते तो थे होम कंट्री में रहना, बट किन्हीं कारण आपको जाना पड़ा. ऑलराइट, कहीं ना कहीं बर्थ कंट्री सूट ना करे आपको एज सच. जैसे कई लोगों का आप में से कई लोगों का सन 12th हाउस में हो सकता है, जो कि शो करता है कि आपका अपने बर्थ प्लेस पर, बर्थ कंट्री पर तबीयत भी ख़राब रहे, फादर के साथ रिलेशन ख़राब रहे. जब तक फादर मतलब एक टेबल पर फादर के साथ अगर बैठ गए तो 10 मिनट बाद लड़के ही उठोगे. बट जब जितना फादर से दूर रहोगे या तो उतना जो है आपका रिलेशन अपने फादर के साथ अच्छा रहेगा. दूर रहोगे अपने फादर से तो पप्पा 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 करते रहोगे, पास रहोगे तो लड़ाई हो जाएगी पापा से. तो ये चीज़ें देगा है ना. सन इन द 12th हाउस की तबीयत ख़राब रहती है अपने बर्थ प्लेस पे, तो उसको जब वो फॉरेन कंट्री जाता है वहाँ पर वो थ्राइव करता है और वहाँ पर उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है. तो कहीं ना कहीं ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. बट वही है कि जाना पड़ेगा, ये इंडिकेशन है. 3 years फ्रॉम नाउ आपको अपने बर्थ प्लेस पर नहीं हो, एक डिफरेंट स्टेट सिटी या डिफरेंट ही कंट्री में हो. 8 of Wands क्लियरली ये शो करता है कि अपने करियर के कारण आप जा रहे हो, करियर को सेट करना चाहते हो, इस वजह से आप चले गए एक फार अवे प्लेस पर. करियर के कारण शायद अभी आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो या आपको टेंशन स्ट्रेस होता है अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर, अपने करियर के बारे में सोचकर. अब कहीं ना कहीं अपने बर्थ प्लेस पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, उसका स्ट्रेस टेंशन है. तो गाइडेंस भी वैसे ही है और इंडिकेशन भी आपकी रीडिंग में यही आ रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ आप अपने बर्थ प्लेस पर ना हो के एक डिफरेंट स्टेट या सिटी या फिर एक डिफरेंट कंट्री में ही जा चुके हो. क्लियरली something more, we have Scorpio again, death card. Death is death and rebirth, it's ruled by Scorpio. और यहाँ Scorpio ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया. तो भाई है तो सही ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है भाई. अगर किसी व्यक्ति का बदल ही जाए रहने का स्थान तो वो उससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है. सो वही है कि चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके माइंडसेट में भी चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. जैसे यहाँ पर वी सी 2 doors बट दीज डोर्स आर क्लोज्ड और एक डोर से थोड़ी सी लाइट आ रही है. तो कहीं ना कहीं बर्थ प्लेस पर होमलैंड में दरवाजे बंद हो चुके हैं और इस वजह से अब फॉरेन लैंड चल जा चुके हो आप. 3 years फ्रॉम नाउ यूर इन फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री, फॉरेन प्लेस. स्कॉर्पियो ये भी शो करे एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म, टैरो, इंट्यूशन, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा. आपका इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी भी और 3 years फ्रॉम नाउ भी, और इन जनरल भी आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है. पाइल नंबर 2, तो आप इंट्यूटिवली भी अगर कोई डिसीजन लेते हो तो वो सही निकलेगा. और यही है कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है 3 years फ्रॉम नाउ. एंड मेनी ऑफ यू में लर्न एस्ट्रोलॉजी और टैरो, न्यूमरोलॉजी, मिस्टिसिज्म, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, समथिंग ऐसा कुछ आप पढ़ ज़रूर रहे हो. 3 years फ्रॉम नाउ ऐसा हो सकता है आप PhD कर रहे हो, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन PhD भी है, रिसर्च है ना स्कॉर्पियो साइन. एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म है, हिडन साइंसेज है, हिडन चीज़ें हैं, उसको आप पढ़ रहे हो. स्कॉर्पियो वैसे टैक्सेशन भी है, बीइंग अ CA है ना, या इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, इससे आप डील कर सकते हो 3 years फ्रॉम नाउ. एंड वी हैव चिरॉन, इट सेज हीलिंग. सो आपका जो माइंड, बॉडी सोल है वो काफ़ी ज़्यादा हील्ड है 3 years फ्रॉम नाउ.
देखो स्कॉर्पियो के बाद है ना कौन सा साइन आता है, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चले, 8th हाउस के बाद कौन सा हाउस आता है, 9th हाउस आता है, साइन ऑफ सेजिटेरियस आता है, जो कि गुरु का, जो कि रिलीजन स्पिरिचुअलिटी का, डिवोशन का, जो कि फॉरेन लैंड्स का सिग्निफिकेटर है, लॉन्ग जर्नीज को सिग्निफाई करता है 9th हाउस। तो यहाँ जहाँ पर गुरु है या जहाँ पर डिवोशन है, जहाँ लव फॉर गॉड है, वहाँ हीलिंग ऑटोमेटिकली है। तो कहीं ना कहीं 3 years फ्रॉम नाउ यू आर ऑल्सो वेरी डिवोटेड। इट सीम्स दैट 3 years फ्रॉम नाउ यू आर विद लाइक माइंडेड कम्युनिटी। ये जो चाहे आपने डिवोशन कार्ड को पिक करा इंटुइटिवली या फिर आपने पाइल को डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा, वट एवर इट इज़, 3 years फ्रॉम नाउ आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ हो जिनका स्पिरिचुअली जो लाइक माइंडेड है, ठीक है। या आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजी या टैरो ग्रुप को ज्वाइन करते हो जो अगेन एस्ट्रोलॉजी टैरो में बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो मतलब लाइक माइंडेड वाले कम्युनिटी में हो, है ना। तो कोई आपको ऐसा क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लोग आपको समझते हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस है, उसी तरह के थॉट प्रोसेस उन लोगों के हैं। तो योर हार्ट इज़ वेरी हील्ड, यू आर विद लाइक माइंडेड कम्युनिटी। आपको अपने आप को बार बार प्रूव नहीं करना पड़ता कि भाई जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो करेक्ट है। नहीं, वो लोग मानेंगे उस चीज़ को कि आप करेक्ट हो, आपकी बात सही है, क्योंकि वो भी उसी बात पर विश्वास करते हैं। समथिंग मोर, सो वी हैव आर्कएंजल माइकेल, इट सेज स्ट्रेंथ, करेज, लेटिंग गो। सो वही है कि आप अपने पुराने घर को, पुरानी जगह पर लेट गो करते हो, और करेज चाहिए भाई, दम चाहिए अंदर एक नई जगह पर जाने का। पर इन जनरल भी ये कार्ड यही शो कर रहा है 3 years फ्रॉम नाउ आप किसी से डरते नहीं हो, आपके अंदर बहुत करेज है, आपके अंदर हिम्मत है, सामना करने की शक्ति है और लड़ने की पावर है कि मैं लड़ सकता हूँ, या सिचुएशन जैसी आई विल बी एबल टू थ्राइव। तो जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं ना जो बहुत हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, सक्यूलेंट्स कहते हैं उनको, या पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप उनमें से हो, आपने अपना जो है अपने आप को इस तरीके से बना लिया है 3 years फ्रॉम नाउ कि आपको कहीं पर भी छोड़ दो, आप थ्राइव कर लोगे, आप सर्वाइव कर लोगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी भी इनफैक्ट जी पाओगे। आपके अंदर बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और दुनियादारी की समझ भी नज़र आ रही है। दुनिया आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आपके अंदर भाई आप स्ट्रीट स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा हो। 3 years from now you have really become an adult, you're not dependent on anybody financially, emotionally, spiritually, मतलब you're not dependent on anybody, you're very independent। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं हम ऑलरेडी पावरफुल होते हैं, अब बहुत आत्मनिर्भर हो। एंड वी हैव वेल्थ कार्ड, इट सेज अबंडेंस, एंटाइटलमेंट। सो योर वेल्थ, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी विद यू, इसके कारण आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हो और आपका सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट रिगार्ड है। जिसके पास धन दौलत है उसको ऑब्वियसली सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड होता है। ये दुनिया ऐसी है, जिसके पास ज़्यादा मनी है उसको नेचुरली जो है दूसरे लोग रिस्पेक्ट देते हैं, या जो एक अच्छी पोजीशन पर है ना, जो अच्छे ओहदे पर है उसको भी बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलता है। तो आपके पास एक एक सीट ऑफ पावर भी है और मनी भी है, तो आपका डबल रिस्पेक्ट रिगार्ड है सोसाइटी में। ये यहाँ पर शो हो रहा है दैट योर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड, यू हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, हैव अ वेरी गुड पोजीशन 3 years फ्रॉम नाउ। जैसे नंबर 2 है तो वो टॉरस साइन या सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ, कुटुंब को यहाँ सिग्निफाई कर रहा है। तो फैमिली इज़ रियली प्राउड एंड यू हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, सो दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं आपके करियर के बारे में। 3 years फ्रॉम नाउ आपका करियर, पाइल नंबर 2 का करियर। सो वी हैव 2 of wands। जो आपने सोचा था ना मैं ऐसा ऐसा करूँगी या करूँगा, वो आप कर चुके हो 3 years फ्रॉम नाउ। वी सी अ ग्लोब हेयर, आई डिड टोल्ड यू कि भाई जाने का प्लान है कहीं और, किसी और स्टेट या सिटी या किसी और कंट्री में सेटल होने का प्लान है, और वो प्लान प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। करियर की वजह से ट्रैवल होगा, एजुकेशन की वजह से फॉरेन कंट्री या किसी और जगह पर रहने जाओगे और वहीं पर ही रह जाओगे। अबाउट योर फाइनेंसेस, सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को बहुत इन्जॉय कर रहे हो। वॉन्ड्स की एनर्जी वंडरफुल एनर्जी है, बड़ी ही मस्ती वाली और पैशन वाली एनर्जी है ना। जो जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है वो जी पा रहा है, ये इस चीज़ का कार्ड है। तो आप जो चीज़ें चाहते थे, है ना, जब
फर्स्ट सैलरी आती है, जब पहली बार पे चेक मिलता है तो होता है कि अरे मैं ये खरीद सकता हूँ या वो खरीद सकती हूँ, है ना, ऐसा मन में होता है कि सब मैं खरीद सकती हूँ। एक इंडिपेंडेंस आती है, मेरे को अब किसी से पूछना नहीं, मैं जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। तो वो खुशी आप में, वैसी खुशी, और आपको ऐसा मनी भी मिलता है और आप वो चीज़ें खरीदते हो जो आपका हमेशा से मन था, चाहे वो एक आईफोन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई गाड़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो घर ही क्यों ना हो। इनफैक्ट 3 years from now many of you can even buy a home or a car। मतलब कोई बड़ी, जो आपको लगता था लग्जरियस चीज़ है भाई, होनी चाहिए, आई ऑलवेज वांट टू बाय दैट थिंग, तो वो चीज़ आप ज़रूर खरीद रहे हो 3 years from now, so that's wonderful। You're really happy about it, maybe you're buying some luxury handbags or something, like it can be anything। मतलब जो आपकी दिली इच्छा है कि मेरे को भाई वो खरीदना ही खरीदना है, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं वो चीज़ ज़रूर खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो वो आप खरीद रहे हो 3 years from now। 3 years from now आपके पास बहुत अच्छा वेल्थ है, बहुत अच्छा मनी है। फिर आपके जो 5 of Wands है, आपके रिलेशनशिप्स या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कार्ड्स आ रहे हैं। 5 of Wands यहाँ पर यही शो करता है कि इन जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते थे ना, जो आपको लगता था कि वो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ही कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और आपको एज सच वो लोग अब इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे 3 years from now। जो दूसरे को क्रिटिसाइज़ करता है ना, दूसरों की कमियां देखता है, वही कमियां उसके अंदर आ जाती है और फिर वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। तभी कहते हैं कि परचिंतन पतन का जड़ है, परचिंतन विनाशकारी है। तो अगर चिंतन करना है तो स्वचिंतन करना है, नहीं अपने बारे में सोचना है, और अगर दूसरों के बारे में सोचना है तो अच्छा सोचना है। बोलना, अगर आपके पास अच्छी बात नहीं है दूसरे को कहने के लिए तो मत बोलो, है ना। तो वही है कि जो लोग इस बात को फॉलो नहीं करते, गलत मलत जो मुँह में आप बोलते रहते हैं दूसरों को, उनका विनाश निश्चित है, वो लोग बच नहीं सकते। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से आपका पीछा छूट चुका है, ये लोग आपका पास्ट हो गए हैं और आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं 3 years from now। तो ये इन लोगों को आपने ज़्यादा नहीं देना अपना अटेंशन, ना इनके बारे में सोचना है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये कह के बस ख़त्म, फुल स्टॉप लगा देना है। समथिंग मोर अबाउट, अच्छा 2 कार्ड आगे पर्सनल लाइफ के बारे में। और 8 of Cups का कार्ड है। 8 of Cups वही ट्रैवल, मूविंग ऑन, है ना, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन, इसको सिग्निफाई करता है। मून कार्ड है जो कि यही शो करता है कि कई बार जिन चीज़ों से हम मूव ऑन कर चुके हैं वापस से उन चीज़ों की याद आ जाती है, फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं। मून कार्ड यही शो करता है कि जो लोग या जो सिचुएशंस आपको पहले डराती थी, आपको इनसिक्योर फील कराती थी, यू रियलाइज कि वो सिचुएशन कुछ भी नहीं है, वो सिचुएशन मुश्किल है ही नहीं। आपके मन में था कि ये चीज़ मुश्किल है, बट व्हेन यू स्टार्ट टू डू इट यू रियलाइज कि इट्स वेरी ईजी। तो ये यही शो कर रहा है। पर्सनल लाइफ के बारे में कार्ड है मून कार्ड। मून मतलब मदर भी होता है, तो मदर के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है। मे बी मदर के साथ आपकी बहुत फाइट आर्ग्यूमेंट रहती है, पाइल नंबर 2, बट सम हाउ यू विल लिबरेट योर मदर फ्रॉम सर्टन थिंग्स। केतु 4th हाउस में हो सकता है, केतु इन 4th हाउस शो करता है मदर के साथ फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, बट आप अपनी मदर को लिबरेट भी करोगे। गाइडेंस है कि एक्सपेक्ट मत करो अपनी मदर से, जैसी एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू करोगे अपनी मदर से, लड़ाई झगड़ा होगा, रिलेशन ख़राब होगा। तो यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपका अपनी मदर से या किसी मदरली फिगर से या फिर पीपल ऑफ होमलैंड से आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप मूव ऑन कर चुके हो, जो उन्होंने बातें कही भुला चुके हो, और इस कारण आपके अच्छे संबंध हैं 3 years from now अपने होमलैंड वाले लोगों से, अपने परिवार से, अपने सिबलिंग से। मे बी यू आर ऑल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन, पाइल नंबर 2, जो लोग ना अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए स्टैंड लेते हैं, पर जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेता है। सन अगर 2nd हाउस में हो तो ये आ जाता है, ये होता है ऐसा। पर अगर सन को जुपिटर एस्पेक्ट कर ले तो ये चीज़ें नहीं होंगी। पर अगर सन कल्ला 2nd हाउस में बैठा है और जुपिटर एस्पेक्ट नहीं करा, तो हाँ, ऐसा पर्सन ज़िंदगी भर अपने परिवार के लिए, सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करेगा, पर उसके लिए कोई स्टैंड अपने परिवार या सिबलिंग में से कोई भी पर्सन नहीं लेगा। तो ऐसी प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, बी केयरफुल अबाउट इट। बट यहाँ पर 3 years from now यही इंडिकेशन है कि परिवार के साथ संबंध अच्छा है, क्योंकि आप जो हुआ बीते को बीती कर आगे बढ़ चुके हो। इस वजह से यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन इन योर पर्सनल लाइफ। यू आर लाइक कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, ऑलराइट, मैं लेट गो कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ पास्ट को, और मैं हील हो चुकी हूँ।
and I am very independent. I don't need anybody. People will need me, but I don't want anybody, or I don't need people in my life to survive. I am already very independent. ऐसा एनर्जी आपका आ रहा है. So बहुत मैं कहूँगी कि आत्मनिर्भर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, करेज है. That's wonderful. You have created your own life 3 years from now. You are the main character. You have that main character vibe energy in you. Then about your physical mental health. So we have Empress. Like Empress बहुत अच्छा कार्ड है हेल्थ के लिए. It also shows maybe 3 years from now you can have your own child. This can even happen 3 years from now. Or it shows that maybe you adopt a pet dog or a cat, or maybe literally आप एक child adopt करते हो. This can even happen. Empress ये भी show करता है कि आपका जो, अगर आप hormonal issues, PCOS, PCOD या जो कोई UTA डाउन देयर, ईस्ट इन्फेक्शन डाउन देयर बार बार होता है, तो इन चीज़ों से मुक्त हो चुके हो. ये चीज़ें अब आपको नहीं है. वैसे इसका रेमेडी, अगर आप PCOS PCOD से डील कर रहे हो ना, UTA इन्फेक्शन या मतलब ओवरी से रिलेटेड इशू प्रॉब्लम डाउन देयर, तो व्हाट रेमेडी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी इसका यही है कि आप ना 3 टाइम का खाना ज़मीन पर बैठकर खाओ, चटाई बिछा कर खाओ, कुछ भी मतलब, पर ज़मीन पर बैठ के खाना शुरू करो. आपका ये इशू 50% से भी ज़्यादा 3 months में फिक्स हो जाएगा, और इसको कंटिन्यू रखो तो 100% आप ठीक हो जाओगे. दिस रेमेडी वर्क्स एक्चुअली. ये सच में काम कर रही है. करके देखना अगर है तो ये इशू. बाकी ये एम्प्रेस गुड हेल्थ को शो करे कि 3 years from now, जैसी मर्जी अभी आपकी हेल्थ है, 3 years from now आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. सो इट कैन रियली हैपन पाइल नंबर 3 की, पाइल नंबर 2 के, आपको कहीं ना कहीं अपना बर्थ प्लेस, होमलैंड या भी जहाँ पर भी आप हो, है ना, वो जगह आपको सूट नहीं कर रही है. एंड इट्स फाइन. कई बार नहीं करती, कई जगह सूट, कई लोग हमें कई बार सूट नहीं करते हैं, होता है. ऑलरेडी ये चीज़ें होती है, तो कोई बात नहीं है. यहाँ 3 years from now बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो. 3 years से पहले कहीं फार अवे प्लेस मूव ऑन कर जाओ. 3 years from now का ये रीडिंग है, तो वही नज़र आ रहा है कि कहीं और ही हो, आप किसी और ही जगह पर हो. आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अबंडेंस को, अबंडेंट फील करो. एम्प्रेस भी अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पर भी अबंडेंस है और एम्प्रेस भी अबंडेंस का कार्ड है. तो आपको अपनी ज़िंदगी से शिकायत नहीं है, तन मन धन जन का सुख आपको महसूस होता है, और लाइफ अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है. दैट्स वंडरफुल. यहाँ पर कुछ और भी हम कार्ड्स पुल कर लेते हैं. लाइफ 3 years from now, पाइल नंबर 2 की लाइफ 3 years from now. Okay, we have happiness. It says, I am aware that being happy means that I am on the right path. So very happy 3 years from now. आपको शिकायतें नहीं है ज़िंदगी से, आप बहुत खुश हो. यही तो हम बात कर रहे हैं, आप बहुत खुश हो. एंड वी हैव बैलेंस. इट सेज, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ पीस, परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड, एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट. ना तो आप दूसरों को जज करते हो, ना दूसरे आपको जज करते हैं. ऑलराइट. तो वही बात है, जैसे हम खुद हैं वैसे ही हम लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. या वैसे तो कई बार कोई नेगेटिव भी नहीं सोच रहा और उसके साथ भी नेगेटिव हो जाता है, ये भी होती है ये चीज़ें. बट हम कह सकते हैं अगर 90% नहीं, 80% नहीं, तो एटलीस्ट 50% चांसेस यही होते हैं. 50% ऑफ द टाइम से ही होता है कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसी एनर्जी, वैसी चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. कई बार हो जाता है कि कोई गड़बड़ होगी बड़ी, है ना, उसको तो हमने अट्रैक्ट भी नहीं करा, पर फिर भी हो गई. पर एटलीस्ट 50% हमारे पास ये चांस ज़रूर है कि हम अच्छा सोचें तो हम अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. आप खुद दूसरों के प्रति जजमेंटल नहीं हो तो आपको भी कोई जज नहीं कर रहा है. एक अच्छा समय आपके लिए ज़रूर है 3 years from now. आप बहुत खुश, होपफुल, बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो, और आप खुद बहुत अच्छे हो, रिस्पेक्टफुल हो, बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हो दूसरों की, तो आपकी भी बाउंड्रीज़ को दूसरे लोग रिस्पेक्ट करते हैं. Last but not the least, we have the blessing cards. It says blessings are gifts from the universe. Receive and share them. So blessings यही show कर रहा है that you're God's favorite and you're blessed in this life.
जहाँ पर भी जब भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा ना लाइफ में, समहाउ आप उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, उसका सोल्यूशन हो जाएगा, किनारा कर लोगे आप, बिकॉज गॉड इज विद यू, बिकॉज दैट डिवाइन एनर्जी इज विद यू, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। असेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में हो सकता है, 9th लॉर्ड असेंडेंट में हो सकता है, जो कि यही शो करता है कि भगवान की छत्र छाया। केतु 4th हाउस में सेजिटेरियस साइन में हो सकता है ना। तो ये अगेन यही शो करता है कि यू कैन बी अ वर्गो राइजिंग पर्सन, अगर केतु सेजिटेरियस में 4th हाउस में है तो अगेन यही शो करता है कि आप बहुत आपके ऊपर भगवान की छत्र छाया है और आप खुद एक गुरु, गाइड, मेंटोर दूसरों के लिए बन सकते हो, डेफिनेटली। ऑलराइट, सो ये आपके रीडिंग है 3 years फ्रॉम नाउ की। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो 4th लॉर्ड ऑफ होम रेजिडेंस, 4th लॉर्ड 3rd हाउस में हो सकता है, 4th लॉर्ड 9th हाउस में हो सकता है, 4th लॉर्ड 12th हाउस में हो सकता है, 10th लॉर्ड 9th हाउस में हो, 10th लॉर्ड 12th हाउस में, 7th लॉर्ड 12th हाउस में हो, 4th लॉर्ड 7th हाउस में हो, मरकरी केतु का कंजंक्शन हो, मरकरी केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, मरकरी सैटर्न का कंजंक्शन हो, या मरकरी सैटर्न ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो। ट्राइन यानी कि 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो, है ना। तो ऐसी प्लेसमेंट्स मिलेगी ज़रूर। या पाइसी साइंस में पाइसी साइन में प्लैनेट्स बहुत सारे प्लेस है, 12th हाउस में ज़्यादातर प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। राहु केतु 4-10 एक्सिस में, यानी 4th हाउस में केतु है, 10th हाउस में राहु है, राहु 10th हाउस में, केतु 4th हाउस में। यही शो करता है कि घर बार छोड़ना पड़ेगा, कि सारी प्लेसमेंट्स ही मतलब ट्रैवल की है, फार अवे प्लेस जाकर रहने की है। तो ये चीज़ें होंगी आपके चार्ट में, देखना आप। सो यहाँ पर आत्मा कारका की अगर हम बात करें, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 degrees, इट कैन बी मर्करी, इट कैन बी मार्स, ऑल राइट, इट कैन इवन बी वीनस। इनमें से कोई एक प्लैनेट होगा आपका हाईएस्ट डिग्री पर, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees कॉल्ड आत्मा कारका। और इवन जैसे साइन ऑफ पाइसिस है, जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है ना, ये साइंस प्रोमिनेंट होंगे, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो जैसे वी हैव जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा रोहिणी, सॉरी जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वासु, और जो स्कॉर्पियो उसके अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ विशाखानुराधा ज्येष्ठा, और सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, पाइसीज में पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो होंगे इन साइंस इन नक्षत्रास में आपके प्लांट्स प्लेस D1 D12 D9 नवांश चार्ट में। All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the resourcefulness card. It says intelligence, mental action, right thinking, or you picked this pile according to your birthday. आपका birthday 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29th को आता है किसी मंथ के। ऑल राइट, और अगेन इंट्यूटिवली पिक करा इस पाइल को। लेट्स गेट स्टार्टेड। योर लाइफ 3 years from now. So we have the High Priestess, wonderful. We have the 3 of Wands, great. वेरी नाइस एक्चुअली, ये बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंड ऑफ द डेक में वी हैव एस ऑफ कप्स, वंडरफुल, ग्रेट। सो आई सी कि 3 years फ्रॉम नाउ यू गाइज, मैनी ऑफ यू हैव बिकम टैरो कार्ड रीडर्स, मैनी ऑफ यू हैव बिकम एस्ट्रोलॉजर्स, मैनी ऑफ यू कैन इवन बिकम अ CA और अ डॉक्टर और someone who is working towards government secrets, insurance, who is dealing with other people's secrets. मतलब 8th हाउस का एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 8th हाउस का एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। जैसे किसी के आप में से काफ़ी सारे लोगों के चार्ट में मार्स मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मार्स मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है,
या मार्स मरकरी केतु और ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, ऐसा ये इस तरह का कॉम्बिनेशन CA या डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर बना सकता है या टैरो कार्ड रीडर बना सकता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है मार्स केतु की 8th हाउस की एनर्जी है और मरकरी वर्गो साइन को रूल करता है। तो वर्गो वही है कि प्रॉब्लम सॉल्वर, वर्गो होता है डिटेल ओरिएंटेशन, वर्गो होता है हॉस्पिटल प्रॉब्लम्स, लीगल इश्यूज, इन सब चीज़ों से कौन डील करता है हर रोज़ डेली बेसिस पर? एक डॉक्टर डील करेगा, है ना। डॉक्टर हर रोज़ उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और दूसरे पेशेंट्स का प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा। एक लॉयर को हर रोज़ दूसरे लोगों के जो लीगल इश्यूज़ हैं उनसे डील करना पड़ेगा। CA को भी डिटेल ओरिएंटेड होकर देखना पड़ेगा कितना जो है टैक्सेशन है, कितना जो मनी क्या उसका क्या करना है, कैसे करना है, ऑल दैट। तो वो भी 8th हाउस रिलेटेड है। सर्जरी 8th हाउस है, एक्सीडेंट है। एक होता है प्लान्ड, एक होता है अनप्लान्ड सर्जरी। प्लान्ड सर्जरी होती है थ्रू केतु और अनप्लान्ड होती है सडन राहु, है ना। तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, प्रोमिनेंट है लाइफ में ये चीज़। 8th और 6th हाउस की एनर्जी से आप सराउंडेड हो, या तो आपकी खुद की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, और अगर वो ठीक है तो कोई और पर्सन आ जाएगा आपके पास अपना हेल्थ इशू, अपना कोई लाइफ का इशू लेकर, और आपको उसका इशू सॉल्व करना पड़ेगा। इस एनर्जी से आप सराउंडेड हो और इससे आपको धन की प्राप्ति, इससे आपको मनी आता है, क्योंकि रिसोर्सफुलनेस का कार्ड आपने चाहे पिक करा है या ये बर्थ अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है, व्हाटएवर, ये रिसोर्सेज का कार्ड यही शो करा है। आपका मनी तब आता है जब आप दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब दूसरे प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो आपके पास आते हैं और आपको मनी मिलता है, और आपको बहुत अच्छा मनी मिलता है। एस ऑफ कप्स, जो कप्स की एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है, तो हम यही कहते हैं ना लिक्विड कैश फ्लो, लिक्विड मनी, है ना। तो वही कि बहुत अच्छा मनी आपके पास आ रहा है। 3 years फ्रॉम नाउ आपका एक ऐसा जॉब है, आपका एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप जितना चाहो उतना मनी आपको मिलता है, या बहुत अबंडेंस में आपको मनी मिलता है। 3 of Wands यही शो कर रहा है कि आप नेक्स्ट 3 years में बहुत मेहनत करते हो। वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ ना, पाइल नंबर 3, कीप ऑन डूइंग इट, वो ही चीज़ आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगी 3 years फ्रॉम नाउ। 3 of Wands ये भी शो करता है कि आपको अपनी मंजिल पता है, आपको पता है कि ये रास्ता मुश्किल तो है, पर मैं अगर चल पड़ी इस रास्ते पर और रुकी नहीं तो मैं बहुत आगे निकल जाऊंगी और मेरी लाइफ बहुत सेट हो जाएगी। तो वही यहाँ नज़र आ रहा है, एक डेडिकेशन के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और इतना आगे बढ़ जाओगे कि पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इंस्पायर करोगे दूसरे लोगों को। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ये शो करता है कि बहुत इंटुइटिव हो, आपके पास इंटुइटिव पावर है, और हाई प्रीस्टेस ये भी शो करता है कि वही कि आप टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर या इन प्रोफेशंस में आप जाओ जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड एक्ट करना है, काम करना है। सो वी हैव द फायर कार्ड, इट सेज बर्न, ऑलराइट। वी हैव द सेजिटेरियस कार्ड एज वेल, सेजिटेरियस साइन, इट सेज जॉय। सो सेजिटेरियस खुद एक फायर साइन है वैसे तो आपके चार्ट में एक फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके एरीज, लियो, सेजिटेरियस या 1st, 5th या 9th हाउस में ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। सेजिटेरियस यही शो करे कि आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो। जुपिटर आपका 7th हाउस में हो सकता है, जुपिटर असेंडेंट में हो सकता है, 5th हाउस में हो सकता है, 9th हाउस में हो सकता है, ऐसी प्लेसमेंट्स में होगा जुपिटर। तो आपके असेंडेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, असेंडेंट आप हो, आपकी फिजिकल बॉडी है। तो या तो आप ओवरवेट हो गए, या फिर आपकी बात में दम होगा, आपकी बात को दूसरे सुनेंगे, आपकी बात में विजडम होगा, लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे क्योंकि उनको लगता है कि आप जुपिटर हो, आप उनको राइट एडवाइस कर पाओगे, आप गुरु हो, है ना। जुपिटर को हम गुरु भी कहते हैं। तो सेजिटेरियस ये कि आपको हायर एजुकेशन ज़रूर मिलेगी, आप हायर लर्निंग में ज़रूर जाओगे, या फिर आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होगे। सेजिटेरियस ये शो करता है कि 3 years फ्रॉम ना आपका लक एंड फॉर्चून बहुत अच्छा है। आप डेस्टिनी पर बहुत बिलीव करोगे 3 years फ्रॉम ना, आप किस्मत पर बहुत बिलीव करोगे। आप कहोगे अच्छी किस्मत, माड़ी किस्मत। अच्छी किस्मत हो तो बहुत ज़िंदगी में तरक्की हो जाती है ना। अच्छा समय ज़िंदगी में बहुत तरक्की करा देता है। तो आप ये रियलाइज़ करते हो 3 years फ्रॉम नाउ कि आपका बड़ा ही अच्छा समय चल रहा है, कि बुरी चीज़ भी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है। जिसका 8th हाउस का टाइम चलता है उसके लिए तो बुरा समय है, वो तो अच्छा भी करने जाएगा तो भी उसका बुरा हो जाएगा। जिसका 9th हाउस का समय, सेजिटेरियस का समय, वो तो कहेगा कि बुरी चीज़ भी मेरे को इफ़ेक्ट नहीं करती, बुरा इफ़ेक्ट नहीं डालती है।
है ना। तो आप यही देखोगे 3 years फ्रॉम नाउ कि आपका बहुत अच्छा समय है, कोई भी बुरी चीज़ भी आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही। बट बी केयरफुल पाइल नंबर 3, आपका अच्छा समय है, आप गलत एडिक्शंस में पड़ जाओ, है ना, अल्कोहल या कुछ एडिक्शंस में, मारुआना एटसेट्रा कुछ पड़ जाओ, क्योंकि आपका अच्छा समय है तो वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, मज़े आएंगे आपको उसमें। बट जब बुरा समय आएगा फिर बॉडी में कुछ हो सकता है ना। तो अच्छे समय में ध्यान रखने की यही बात है कि हम किसी का बुरा ना करें और हम अपने लिए भी बुरा ना करें, ना किसी के बारे में बुरा सोचें, ना अपने लिए बुरा सोचें, क्योंकि अच्छे समय में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए ताकि बुरा समय आए तो हमें ज़्यादा हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। तो 3 years फ्रॉम नाउ आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। जस्ट बी मोर ग्राउंडेड, ये गाइडेंस है, क्योंकि फायर एनर्जी है ना, तो एक इंसान गर्मा गर्मी में कई बातें कर जाता है और फिर उसे रिग्रेट होता है। तो समय बदलता ज़रूर है। गाइडेंस ये 3 years फ्रॉम नाउ, बी ग्राउंडेड, बी जेंटल। ऑल राइट, दैट्स द एडवाइस है। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम लेते हैं 3 years फ्रॉम नाउ के लिए। And again, 3 years from now, I see that you can even do some pilgrimage travel in general, या devotion या spirituality, religion से related कोई चीज़ आप कर रहे हो 3 years from now. Then we have, or you will yourself can get married 3 years from now. ये भी चीज़ हो सकता है किसी का, या फिर किसी का मैरिज आप अटेंड कर रहे हो 3 years from now, क्योंकि सेजिटेरियस रिलीजियस सेरेमनीज को सिग्निफाई करता है और मैरिज भी एक रिलीजियस सेरेमनी है। Many of us do court marriages, और उसके बावजूद कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेरेमनी हम अपने रिलीजन अकॉर्डिंग भी करते हैं। तो कोई रिलीजियस सेरेमनी का भी आप पार्ट बन सकते हो, किसी की मैरिज का पार्ट बन सकते हो, आप खुद मैरिज कर सकते हो 3 years फ्रॉम नाउ। एंड वी हैव आइसोलेशन, इट सेज लैक ऑफ कनेक्शंस। सो इफ यू आर फीलिंग आइसोलेटेड देन 3 years फ्रॉम नाउ ये चीज़ नहीं है, यू आर नॉट आइसोलेटेड। यू विल सी दैट यू विल गेट इन अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कम्युनिटी, और आप आइसोलेटेड नहीं, मिसअंडरस्टूड, ऐसा फील नहीं करोगे 3 years फ्रॉम नाउ। यू विल नोटिस दैट पीपल लव यू और दे वॉन्ट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद यू, आपको ऐसा आइसोलेटेड नहीं फील होगा। बट फॉर राइट नाउ इट डज शोज मे बी यू आर फीलिंग आइसोलेटेड, मे बी यू आर फीलिंग दैट बहुत कम लोग मुझे समझते हैं। ऑल राइट, बट 3 years फ्रॉम नाउ आप देखते हो कि आप बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंड करोगे, इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे, और वो लोग भी आपसे इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है आपका मून कैंसर का हो, मून कैंसर साइन में प्लेस्ड हो, तो यही इंडिकेशन है कि आप एक इमोशनली सेंसिटिव इंडिविजुअल हो। मदर इमोशनली सेंसिटिव इंडिविजुअल हो सकते हैं, बट स्पेशली आपका चार्ट है तो ये आपको ही ज़्यादा सिग्निफाई करता है। बट आपसे दूसरे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इमोशनली नो मैटर व्हाट। इस वजह से जैसे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, है ना, सोशल मीडिया पर जो वर्क करते हैं इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके चार्ट में मून 4th हाउस या मून कैंसर का मिलता है, या मून केंद्र हाउसेज में मिलता है, तभी लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होगी। देन वी हैव इम्प्रिजनमेंट, इट सेज persecution, judgment. So वही है, 6th हाउस की एनर्जी है, 6th 8th हाउस की एनर्जी है, 12th हाउस का भी एनर्जी है। जो 12th हाउस होता है वो आपका आई वुड से इम्प्रिजनमेंट का है, जेल्स का है, और 8th हाउस आइसोलेशन का है, 12th हाउस भी आइसोलेशन का। कहीं ना कहीं 12th हाउस भी बहुत एक्टिवेटेड है। 12th हाउस भी जुपिटर ही रूल करता है पाइसिस साइन से। तो मैनी ऑफ यू, आई वॉज फीलिंग दिस वे, बट मैंने ये बात कही नहीं, बट अब कहनी पड़ेगी। मैनी ऑफ यू आर एक्चुअली मूविंग टू फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कंट्रीज। 3 years फ्रॉम नाउ आप किसी और देश में बैठे हो, इस कंट्री में भी नहीं, किसी और देश में बैठे हो 3 years फ्रॉम नाउ, और आप अपने परिवार से आइसोलेटेड हो। मतलब आपका परिवार ऑफ कोर्स बर्थ प्लेस पर है, पर आप किसी और आप किसी और कंट्री में हो, ये इंडिकेशन है। किसी और कंट्री में जाकर रह रहे हो, ये इंडिकेशन है। इम्प्रिजनमेंट कार्ड ये भी शो करता है कि आप किन्हीं चीज़ों में आपने अपने आप को इम्प्रिजन कर दिया था, आपने जो है रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर कुछ डाली हुई थी, और 3 years फ्रॉम नाउ आप उन रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होते हो, और आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। तो एक ऐसा भी आपके अंदर आता है, मतलब कुछ आप अपना थॉट प्रोसेस बदलते हो, अपने ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी आप उनको हटाते हो, एंड यू रियलाइज दैट लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड आई कैन डू एनीथिंग आई पुट माई माइंड इन टू। देन वी हैव डू वॉट यू नीड टू डू। इट मे बी डिफ़िकल्ट
बट नाउ इज़ द टाइम। तो वही है, अभी भी मैंने यही कहा कि आपने अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई थी, वो आप अब हटा रहे हो और अब आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते थे। अभी समय है, जो आप करना चाहते हो ना वो करो, अभी वो राइट समय है। ये इन्फॉर्मेशन आ रही है स्ट्रांगली, नहीं तो आप हमेशा इम्प्रिजन्ड फील करोगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही करो जो आपको लगता है मुझे करना चाहिए। अपने जो लिमिटिंग थॉट प्रोसेस है उसको ख़त्म करो, तो आप इस आइसोलेशन से भी निकल आओगे और ये इम्प्रिजनमेंट से भी, इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। आइसोलेशन ये भी शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अभी के समय पर आप रिसर्च में इन्वॉल्व हो, डिगिंग डीप इनटू समथिंग, फाइंडिंग समथिंग वंडरफुल फॉर द वर्ल्ड, या अगेन रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, है ना, इन चीज़ों में बिहाइंड द सीन्स वर्क करना, इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो। अभी आप अपनी वेल्थ को, अपने मनी को ग्रो कर रहे हो, या अभी आप एजुकेशन में हो। 3 years फ्रॉम नाउ आप देखोगे कि आप लाइमलाइट में होगे। 3 years फ्रॉम नाउ में आप देखोगे कि दुनिया जानेगी आपको कि आप भी कुछ, आप में भी दम है। दुनिया जानेगी कि भाई पाइल नंबर 3 तो घर और गाड़ी भी ले रहे हैं, पाइल नंबर 3 तो ये लग्जरी आइटम्स भी ले रहे हैं। मतलब चीज़ों से पता लगता है ना दूसरों को कि भाई आपके पास मनी है, आपके पास बस बैंक में पैसे हैं तो वो किसी को नहीं पता। बट जब आप चीज़ें क्वालिटी की यूज़ करना शुरू करते हो, देन पीपल रियलाइज कि नहीं 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 भाई इसके पास तो पैसे आ गए हैं, ये तो अमीर हो गए, है ना। तो यहाँ पर वो रिसोर्सफुलनेस दिखना शुरू होगी, आपकी वेल्थ दिखना शुरू होगी 3 years फ्रॉम नाउ। क्वालिटी की चीज़ें आप लोगे, आपकी वेल्थ दिखेगी। पर अभी नेक्स्ट 3 years ऐसे हो सकता है जहाँ पर बिहाइंड द सीन्स आप वर्क कर रहे हो, पर वर्क कर रहे हो और वो सक्सेस 3 years फ्रॉम नाउ दिखना शुरू होगी। Then we have the become aware card. It says listen to the wisdom of the body. For right now this is again a guidance that you should listen to your body. Maybe your body needs rest. Maybe pile number 3 आप लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हो आजकल। अगर बहुत ज़्यादा सो रहे हो तो यही शो करता है कि सोना ही चाहिए, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। अपने साथ ज़बरदस्ती मत करो, ये गाइडेंस है। तो लिसन टू योर बॉडी, जो उसकी नीड है उसको वो चीज़ ज़रूर दो। अगर मीठे की बहुत नीड हो रही है तो खा लो मीठा, कम खा लो, एडिटिव्स वाला मीठा मत खाओ। फ्रूट जो होते हैं वो मीठे होते हैं, उनको खा लो, है ना। हेल्दी अल्टरनेटिव्स, हेल्दी चॉइसेस आर ऑलवेज देयर, इट्स यू हु हैज़ टू मेक दैट चॉइस। फिर वी हैव प्रैक्टिस फ्रीडम। इट सेज रिलीज द वेट ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है या फ्रीडम का कार्ड है, तो आप ही को ये प्रैक्टिस करनी है फ्रीडम। आप कोई जेल वेल नहीं जाने वाले पाइल नंबर 3, पर वही है कि आपने खुद अपने लिए एक जेल बनाई हुई है। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रीडम, यू हैव टू रिलीज द वेट ऑफ जजमेंट। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये आप रिलीज करोगे अभी ये फीलिंग। एंड 3 years फ्रॉम नाउ वो ज़िंदगी जियोगे जो आप हमेशा से जीना चाहते थे, जो आपको लगता था कि मैं वैसी ज़िंदगी डिज़र्व करती हूँ। लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, डा 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 डा। सो यू आर लेटिंग गो ऑफ सच थॉट्स। जो ये लिमिटिंग थॉट प्रोसेसेस है इसको आप लेट गो करते हो। आई सी दिस फॉर यू। सो दैट्स वाई आप अपनी मन पसंदीदा ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं आपके करियर के लिए। सो वी हैव जस्टिस, माय गुडनेस, जजमेंट कार्ड। यहाँ पर भी जजमेंट लिखा है, यहाँ पर भी जजमेंट लिखा है, और यहाँ जस्टिस कि भाई जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाएगा। 3 years फ्रॉम नाउ जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड, यू विल गेट द राइट अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर क्राफ्ट। जस्टिस अगेन यही शो कर रहा है, एक ऑफिशियल बिल्डिंग यहाँ पर शो हो रही है, जो कि मैंने कहा कि आप में से काफ़ी सारे लोग डॉक्टर्स हो सकते हो, लॉयर्स हो सकते हो। तो भाई आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप कोर्ट हाउस में काम करो, किसी ऑफिशियल बिल्डिंग में काम कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ। मैनी ऑफ यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग होगी, वहाँ पर आप काम कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ। एक अच्छे बड़े ऑफिस में आप काम कर रहे हो, एक अच्छी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो। या अगेन वही है कि आपका जो भी वर्क प्लेस है बड़ा ही बहुत बड़ा है, वो वर्क प्लेस इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है वो सिटी की। सो ऐसा भी हो सकता है विद द जस्टिस कार्ड कि आपका जो काम हो उसका एक यूनिफॉर्म हो। जैसे डॉक्टर वाइट कोट पहनता है ना, जो लॉयर होता है वो उसका अपने अपने कपड़े हैं, है ना, एक अपनी यूनिफॉर्म है। पुलिस में जो होगा उसका अपना यूनिफॉर्म है ना। तो यूनिफॉर्म्ड प्रोफेशंस में आप जा सकते हो, दिस कैन हैपन। या ऐसे लोगों के
ऐसे यूनिफॉर्म प्रोफेशंस में जो लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो अपने करियर में। जैसे जो एस्ट्रोलॉजर्स या टेरो कार्ड रीडर है हमारे पास आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, और ये जो यूनिफॉर्म्ड प्रोफेशंस वाले लोग हैं ये भी आते हैं, है ना। तो वही है कि ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना, ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हो, दिस कैन हैपन डेफिनेटली। फिर जैसे स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ यहाँ पर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को शो कर रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड यही है कि मनी की स्ट्रेंथ आपके पास है, पैसा भी एक पावर है, पैसा भी एक स्ट्रेंथ है, वो आपके पास है पाइल नंबर 3। सो दैट्स वंडरफुल, यू आर ऑलरेडी रिसोर्सफुल, मतलब आपके पास धन है, मनी है। देन वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है। ऐसा हो सकता है यू मे गेट इन अ रिलेशनशिप और यू गेट मैरिड टू समवन हु इज़ नॉट फ्रॉम अ कास्ट, नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी, और दे आर लिटरली फॉरेनर्स, दिस कैन हैपन। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो 3 years फ्रॉम नाउ ये डेविल एनर्जी, राहु का एलिमेंट है, राहु एनर्जी है, ये शो करता है कि आपका जो रिलेशन है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू समथिंग अनकन्वेंशनल। मतलब मैरिड लाइफ में चेंज आता है। जैसे किसी के चार्ट में सैटर्न मार्स का कंजंक्शन है, किसी भी हाउस में सैटर्न मार्स का कंजंक्शन है, ऐसे पर्सन का मैरिड लाइफ नॉर्मल नहीं होगा, ऐसे पर्सन का मैरिड लाइफ बहुत डिफरेंट होने वाला है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो लेट्स से वाइफ के चार्ट में है, तो उसका जो हस्बैंड होगा ऐसा हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे, है ना, और बहुत मनी अर्न करे, पर वाइफ कहे कि तुम मुझे समय ही नहीं देते हो, तुम सुबह जाते हो, रात को लेट आते हो, और फिर अगले दिन सुबह तुम चले जाते हो, तुम्हारा कुछ है, मतलब कोई मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तुम्हारी, तुम उसको क्यों नहीं निभाते हो। तो हस्बैंड यही कहता है कि तुम ये पैसे रखो, उड़ाओ, ऐश करो, पैसे की ऐश करो, नए कपड़े खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। तो मतलब एक मैरिज भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना। तो ऐसे भी हैं मैरिजेस, तो चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, कोई डिवोर्स वोर्स नहीं है, बट ये शिकायत है। सैटर्न मार्स का कंजंक्शन थोड़ा अनकन्वेंशनल मैरिज देता है। राहु वीनस का भी जो कंजंक्शन है, राहु वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, बहुत मनी देगा आफ्टर मैरिज, पर मैरिज अनकन्वेंशनल हो सकती है। ऐसा हो सकता है बोथ हस्बैंड वाइफ आर अर्निंग मनी एंड टुगेदर आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, वेयर इज कन्वेंशनल मैरिज उसको कहते हैं जहाँ वाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ द होम एंड फैमिली एंड द हस्बैंड इज गोइंग आउट इन द वर्ल्ड एंड अर्निंग मनी। तो यहाँ राहु एलिमेंट आ गया, नहीं कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है मैरिड लाइफ में, कुछ नॉर्मल कपल जैसा नहीं है मैरिज, नॉर्मल मैरिज जैसा मैरिज नहीं है, नॉर्मल कपल नहीं हो आप, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। तो ये चीज़ मैरिज में या रोमांटिक रिलेशनशिप में हो रही है। बट ऑल्सो लाइक इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो 3 years फ्रॉम नाउ यू मे कन्वर्ट दिस रोमांटिक रिलेशनशिप इनटू मैरिज, क्योंकि यहाँ पर वी सी अ सर्पेंट, स्नेक। तो स्नेक अपनी केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन छोड़ता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तो वो रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो जाए 3 years फ्रॉम नाउ, दिस कैन हैपन। या 3 years फ्रॉम नाउ चिल्ड्रन आर देयर, यू हैव चिल्ड्रन। सो ऐसे कुछ ना कुछ मैरिज में, रोमांटिक रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, एंड वट एवर दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज, यू विल मेक पीस विद इट। कुछ और पर्सनल लाइफ के बारे में, so we have 4 of wands, so yeah, many of you can actually get married 3 years from now। और 4 of wands ये भी शो करता है कि स्पाउस के साथ एक अच्छा ही रिलेशनशिप है, you are living a peaceful life with your life partner। कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ के बिना मैरिज नहीं चलती, वो तो है ही। तो वो जो भी कॉम्प्रोमाइज़ सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ हैं, सो दैट्स वंडरफुल। एंड 4 of wands ये भी शो करता है कि आपके जो और रिलेशंस है ना, जैसे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, चिल्ड्रन के साथ रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप है, आपने अच्छे संबंध डेवलप या मेंटेन करे हैं। 4 of wands मेंटेनेंस है, 4 of wands मेंटेन करने का कार्ड है। मैरिज भी एक मेंटेन करने की चीज़ है, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बस मैरिज कर ली अब तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, नहीं, मैरिज को भी बार बार हर रोज़ मेंटेन करना पड़ता है। तो आप अपने, वही 4 of wands मैरिज कार्ड यही शो करता है, आप अपने रिलेशंस को अच्छा मेंटेन कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ, सो दैट्स वंडरफुल। देन अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वी हैव एस ऑफ wands कार्ड जो कि शो करता है दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ओन हैप्पीनेस। यहाँ पर भी एक फायर एलिमेंट है, फायर एनर्जी, और यहाँ पर भी बर्न कार्ड, फायर कार्ड आया था। क्रिएटिविटी आप में बहुत है,
बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है 3 years फ्रॉम नाउ, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं, चाहे वो कलनरी आर्ट्स है, चाहे वो पेंटिंग है, डिज़ाइनिंग है, ब्यूटी से रिलेटेड है। कुछ ऐसा आप ज़रूर करते हो जिससे आपको बहुत खुशी होती है, बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है। एंड या इट्स अ क्रिएटिव थिंग विच यू आर इन्वॉल्व इन, इससे आपका मन खुश रहता है और फिजिकल बॉडी भी अच्छी रहती है। मे बी मैनी ऑफ यू आर डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी जो आपके मन पसंदीदा है, जैसे कई लोगों को पिलाटेस बहुत पसंद है, कई लोगों को रनिंग करना बहुत पसंद है, या कई लोगों को जो है कुछ स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो उससे उनका फिजिकल एक्सरसाइज होता है और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो चीज़ करे जो उनको पसंद है। कई बार बाहर घूम के आने में ही या सैर करने में खुशी मिल जाती है, तो मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है। एक आपके अंदर क्रिएटिव फायर डेफिनेटली है। फायर एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में, डाइजेस्टिव फायर हो, चाहे आपकी ये लगा लो कुछ क्रिएटिव फायर हो, है ना। फायर होना एक इंसान में ज़रूरी है, स्पार्क होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने का। जब वो ख़त्म हो जाता है तो इंसान अधमरा हो जाता है, मरने जैसे ही हो जाता है। वो क्रिएटिव फायर का होना बहुत ज़रूरी है, और वो क्रिएटिव फायर आपके अंदर ज़रूर नज़र आ रही है। इवन ये फायर एलिमेंट ये शो करता है आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है 3 years फ्रॉम नाउ। सन 5th हाउस में हो सकता है, मून 5th हाउस में हो सकता है आपके चार्ट में, पाइल नंबर 3। जो सन होता है वो इम्यूनिटी को शो करता है। आपके चार्ट में सन अच्छा प्लेस्ड हो सकता है तो आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा, बट या सन इन द 5th हाउस अच्छा इम्यूनिटी देगा, डाइजेशन अच्छा देगा। मून इन द 5th हाउस भी इम्यूनिटी अच्छी देता है। अगर सैटर्न 5th हाउस में तो डेफिनेटली उस पर्सन को फैटी लिवर होगा, डेफिनेटली उसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सैटर्न आइस कोल्ड है, बहुत ठंडा प्लैनेट है, और 5th हाउस पेट का है, स्टमक का है। तो स्टमक में कहते हैं ना डाइजेस्टिव फायर होती है, तो वो उसकी बुझी हुई है वैसी। तो ऐसे इंसान को ज़रूर अपना खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ ट्रबल आएगा उसको। पर आपका पाइल नंबर 3 यही नज़र आ रहा है कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है। 3 years फ्रॉम नाउ आपका पेट बहुत अच्छा रहता है, आप कुछ भी खाते हो आपका डाइजेस्ट होता है। सो दैट्स गुड, दैट्स वंडरफुल। और आपका मेंटल हेल्थ तो अच्छा यहाँ नज़र आ ही रहा है। कुछ और भी हम कार्ड्स पुल कर लेते हैं। वी हैव गिल्ट कार्ड। इट सेज आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो वही है कि जो आपके गिल्ट्स वगैरह थे वो आप रिलीज कर रहे हो नेक्स्ट 3 years में, एंड 3 years फ्रॉम नाउ यू हैव दैट फ्रीडम, यू आर फीलिंग दैट फ्रीडम दैट यू कैन डू एनीथिंग इन एवरीथिंग। ऑलराइट, यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रीडम इन द नेक्स्ट 3 months। जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स थे आप उनको ख़त्म करते हो, और आप ये कहते हो आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई कैन डेफिनेटली बिकम द नंबर 1 इन माई फील्ड। तो आप अपने लिमिटिंग थॉट प्रोसेसेस को ख़त्म करते हो, यू बिकम दिस फ्री पर्सन। तो ये तो है ही। देन वी हैव ह्यूमर। इट सेज आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। सो ह्यूमर कार्ड यही शो कर रहा है कि आप जो हो, आपके पास गुड ह्यूमर है, आप एक नेचुरल कॉमेडियन बन चुके हो 3 years फ्रॉम नाउ। यू कैन क्रैक जोक्स इवन इन द darkest of times, because you realize कि भाई if there is a problem there must be a solution, there is always a light in the end of the tunnel। आपका चार्ट में वर्गो साइन में हस्त नक्षत्र में कोई प्लांट प्लेस हो सकता है, मून या आत्मकारका प्लेस हो सकता है, सन प्लेस हो सकता है, जो कि यही शो करता है कि भाई सरकास्टिक हो गए नेचर में, आप नेचुरल कॉमेडियन हो गए। अगर मून जो है हस्ता में तो ये शो करता है मदर सरकास्टिक गुड ह्यूमर वाली होंगी, मदर को स्टार गेजिंग मून गेजिंग करना अच्छा लगेगा। मदर किसी तरीके की हीलर हो सकती है, कलनरी आर्ट्स, स्किल्स ऑफ हैंड्स उनके पास कोई ना कोई होगा। अगर सन जो है हास्ता में तो ये चीज़ें फादर में हो सकती हैं, आप में हो सकती है। मून अगर इसमें तो ये चीज़ें, मून हास्ता में तो अगेन यही चीज़ें आप में होंगी। गुड ह्यूमर वाले आप पर्सन यहाँ नज़र आ रहे हो, हाजिर जवाब हो, ये इंडिकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव the collaboration card. It says collaboration achieves greater goals. So वही है कि 3 years from now either you're married or you are in a very good romantic relationship. मतलब you have someone in your life, you have good friends around you, all right, like-minded community के साथ आप अकेले नहीं हो। That's wonderful. And we have connection. It says stay connected with others, natures and the universe. अब again isolated बिल्कुल नहीं हो,
आप यहाँ पर वैसे इम्प्रिजनमेंट आइसोलेशन वगैरह का कार्ड था, बट आई टोल्ड यू कि इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हो कि मेरे को किसी को जज नहीं करना, दूसरा भी इस वजह से फिर मेरे को जज नहीं करेगा, एंड आई विल लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू लिव इट। जब आप खुल के अपनी ज़िंदगी जीते हो तो आप अपनी तरफ उस एनर्जी, मतलब जिस एनर्जी के आप पर्सन हो उस एनर्जी के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, एंड यू कोलैबोरेट विद देम, यू हैव अ गुड कनेक्शन विद देम, एंड यू फील लव्ड, you feel cherished, you feel that yes, I am also important. So that's there. Then we have inspiration card. It says inspiration is everywhere, capture your ideas. So I mean, again, this card shows that you will inspire other people, you become an inspiration for others. So जो आप अभी हो ना, आप जो हो नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन रहे हो नेक्स्ट 3 years में। आप ऑलरेडी वैसे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बट यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। 3 years फ्रॉम नाउ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीते और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3, डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। अगर हम देखें आपका आत्मा कार का प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज सिग्निफाइंग यू, इट कैन बी प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees, इट कैन बी सन, और इट कैन इवन बी द मर्क्यूरी। ऑल राइट, या मर्करी असेंडेंट में है, सन असेंडेंट में है, मर्करी जो है वो 7th हाउस में है, सन 7th हाउस में, ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी आपके चार्ट में। और जो साइन ऑफ टॉरस है, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये प्रोमिनेंट है। इन साइंस में मतलब प्लैनेट प्लेस्ड होंगे। तो जो टॉरस है उसके अंदर कृतिका रोहिणी मृगशिरा, फिर कैंसर में पुनर्वसु पुष्यश्लेषा, और जो वर्गो है उसके अंदर उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा स्पिल करता है, लिब्रा में स्वाति विशाखा स्पिल करता है, स्कॉर्पियो में अनुराधा ज्येष्ठा। सो इन साइंस, इन नक्षत्रस में ज़रूर आपके D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.